बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 296 है, जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम, कि 3 तरह के लोग ऐसे होंगे क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे कलाम भी नहीं फरमाएगा और ना उनको गुनाहों से पाक करेगा। और हज़रत अबू मुआविया कहते हैं, वला यंज़ुरु इलैहिम, ना उनकी तरफ अल्लाह ताला नज़र करम फरमाएगा। पहले नंबर पे फरमाया शेखुन ज़ानिन, बूढ़ा बदकार शख्स, बुढ़ापे में भी ज़िना करने वाला। दूसरे नंबर पे फरमाया कि वह मालिकुन कज़्ज़ाब, बादशाह हो के फिर भी वो झूठ बोलने वाला हो। तीसरे नंबर पे फरमाया कि वह आइलुन मुस्तकबिरुन, हो मोहताज, ज़रूरतमंद हो, फ़कीर हो, लेकिन फिर भी वो क्या करता हो, तकब्बुर करता हो। तो मुफलिस, मुतकब्बिर, ये 3 तरह के लोग ऐसे होंगे क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ना उनसे कलाम फरमाएगा, ना उनको गुनाहों से पाक करेगा और ना उनके ऊपर नज़र करम फरमाएगा। यानी जैसे बाकी लोगों की बख्शिश होगी और उन पे करम होगा, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों पे करम नहीं फरमाएगा। देखें, गुनाह और जुर्म, हर हाल में गुनाह और जुर्म होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान किसी गुनाह या जुर्म का इर्तिकाब करता है किसी ज़रूरत की वजह से, किसी सबब की वजह से, या उसके पीछे मुहर्रिक होता है जिसकी वजह से वो गुनाह कर बैठता है, इसलिए उन पे गुस्सा भी कम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़हरी तौर पे सबब भी नहीं होता, मुहर्रिक भी नहीं होता, जुर्म और गुनाह को हल्का समझने की वजह से उस गुनाह या जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, इसलिए उन पर गुस्सा ज़्यादा होता है। बूढ़ा शख्स, हुक्मरान और फ़कीर इन जराइम का इर्तिकाब करते हैं, हालांकि उनके अंदर इस काम पर आमादा करने वाला मुहर्रिक नहीं होता। जैसे बूढ़ा शख्स उस हालत से गुज़र चुका होता है कि इंसान के जज्बात या शहवत कंट्रोल पे नहीं होती, बूढ़ा शख्स फिर भी क्या करता है, गुनाह करता है, बदकारी करता है। इसी तरह बादशाह को किसी से ख़तरा नहीं होता, फिर भी वो झूठ बोलता है। और ज़रूरतमंद शख्स या मुफलिस शख्स या मोहताज शख्स, उसके पास मालो दौलत है ही नहीं, वो मालो दौलत जिससे इंसान आपे से बैर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो तकब्बुर करता है। तो ये 3 तरह के लोग ऐसे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन पे ज़्यादा नाराज़ होगा।